आप पेपर रीड करो और उसके अच्छे से फिर देखो वो सही लिखा, उसमें एक ही आना है आंसर का, इसमें दो ही आए। इसमें कंफ्यूजन में नहीं रहना। समझ में आई बात? बच्चा क्लियर हुआ? क्या कहेंगे जो आज आप एग्ज़ाम करवा रहे हैं, पहले भी करवा चुके हैं, और कौन सा एग्ज़ाम है और कहाँ कहाँ करवाया? जय भीम, जय भारत। अम्बेडकर सेना मूल निवासी द्वारा पूरे कठुआ में जो है प्रबोध भारत फाउंडेशन की तरफ से जो हर साल जम्मू कश्मीर, पंजाब और हिमाचल में एग्ज़ाम करवाया जाता है, उसको देखते हुए कठुआ में इस बार हमने 7 सेंटर बनाए हुए हैं और जम्मू में 2 सेंटर बने हुए हैं। क्योंकि हमारी जो विचारधारा थी, हम चाहते थे कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में खास करके जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत कम पता था। तो जब से हमें मिशन की समझ लगी है, जहाँ हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो हमें बताया गया है, तो खास करके जम्मू कश्मीर में बाबा साहब को बहुत कम पढ़ा जाता था। तो हमारी सोच थी कि घर घर तक बाबा साहब का लिटरेचर जो पहुंचाया जाए, ताकि लोग बाबा साहब को पढ़ें और उसके पढ़कर उसको वो जागरूक हो। क्योंकि बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो उसकी मिसालें अब जम्मू कश्मीर में मिलना जो स्टार्ट हो गई हैं कि जो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को पढ़ते हैं, जुल्म जायज़ के खिलाफ वो आवाज़ उठा रहे हैं। चाहे कठुआ में हो, जम्मू में हो, बिश्नाह में हो, हर जगह पर आवाज़ उठाई जा रही है। और उसी तर्ज पर हमने जो इधर आज लर्निंग टेम्पल स्कूल में हमने एग्ज़ाम कराया है, इसमें नियर अबाउट 100 बच्चे के करीब आए हुए हैं। और इतनी ज़्यादा बारिश थी, आप मीडिया वालों ने देखा कई जगहों पर तो रास्ते बंद हो चुके हैं, लेकिन बच्चों का बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रति इतना स्नेह और प्रेम, इतनी बारिश में भी वो बच्चे जो पेपर देने के लिए आए हैं, मैं पहले उन बच्चों को, उनके अभिभावकों को, उनके पेरेंट्स को सल्यूट करता हूं कि इतनी बारिश में उन्होंने जहां पर एग्ज़ाम करवाने के लिए भेजा। और जहां भी नहीं, हमारा लर्निंग टेम्पल स्कूल में एक सेंटर है, एक हमारा लखनपुर हायर सेकेंडरी स्कूल में सेंटर है, एक हमारा बलौर में सेंटर है, और एक बनी में सेंटर है, मानपुर में सेंटर है, हमारा हीरा नगर में हमारा एक सेंटर बना हुआ है, और सांची मोड़ में हमारा एक सेंटर है। वहाँ पर पवन कुमार लोनी जी जो हैं एग्ज़ाम वहाँ पर ले रहे हैं। और जम्मू में हमारे 2 सेंटर बने हुए हैं। वहाँ पर हमारे एक पवन कुमार कुंडल जी वहाँ पर करवा रहे हैं, एक हमारे साहिल कुंडल जी वहाँ पर करवा रहे हैं, आर.डी. थापा जी करवा रहे हैं। बनी में हमारे विचित्र भाई जी है जो पेपर ले रहे हैं। मानपुर में हमारे रमेश जी हैं, और ऐसे ही लखनपुर में हमारे हंसराज जी जो हैं ये पेपर ले रहे हैं। और इनसे हम बच्चों को जागरूक करना चाहते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ो, ताकि आप जुल्म ज्यादती के खिलाफ जो है वो आवाज़ उठा सके। और आपके माध्यम से हम लोगों से अपील करते हैं कि जे ही नहीं, हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम या पेपर कुछ भी बाबा साहब की विचारधारा के करवाते रहेंगे, और लोगों से ज़्यादा कहते हैं कि बाबा साहब की जो बुक्स हैं उसको पढ़ो, ताकि आप जो है जुल्म ज्यादती के खिलाफ जो लड़ सके। सर, आज यहाँ पे 24 अगस्त को यहाँ पे एक पेपर कंडक्ट करवाया जा रहा है। बाबा साहब की जीवनी के ऊपर ये एग्ज़ाम है। और सर, ये यहाँ पे इसी स्कूल में 3rd टाइम आई थिंक सेंटर बना है, तीसरी बार ये सेंटर बना हुआ है इसी स्कूल में। तो हर साल हमारे जम्मू में, पूरे इंडिया में ये एग्ज़ाम होता है। ये नॉर्थ स्टेट्स में तो हर साल होता ही है। ये सिर्फ हमारा ये मोटिव यही है, मेन मोटिव यही होता है कि बाबा साहब की विचारधारा को बच्चों तक, घर घर तक पहुंचाना, ताकि बच्चे पढ़ें और अपना संविधान के बारे में, उसके बारे में भी पढ़े, संविधान के बारे में जाने कि बाबा साहब ने क्या क्या स्ट्रगल किए हुए थे, कैसे किए, कैसे उन्होंने पढ़ाई करी, कैसे इस माहौल में, कैसे हम अभी थोड़े से तकलीफ़ होती है तो हम छोड़ देते हैं। बाबा साहब ने कितनी तकलीफ़ों से गुजर कर अपनी जो है वो स्टडी कंप्लीट करी, और एंड तक, टिल एंड तक उन्होंने स्ट्रगल किया। तो हम चाहते हैं कि बच्चे उनके बारे में थोड़ा जानें, पढ़ें, अपने संविधान के बारे में पढ़ें और उनकी विचारधारा को पढ़ें। यही सबसे ज़्यादा खुशी की बात ये है कि इतनी बारिश में भी देखो बच्चे कैसे पेपर देने के लिए आए हैं। जब मैं बच्चे लेके आई, इतने ज़्यादा भीग चुके थे बच्चे, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रूफ दे दिया है कि हम अम्बेडकर की फैमिली है।
और बड़ी खुशी की बात है कि आज वो पेपर देने इतनी बारिश में, नहीं तो लोग घर में डर डर के रह रहे थे, बाहर निकल ही नहीं रहे थे। तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे इसमें ही है कि अम्बेडकर की फैमिली जो है वो जागृत हो रही है, और अगर इसे वो पढ़ेंगे तो अपने लिए लड़ सकते हैं, मतलब क्योंकि काफ़ी लोग ऐसे हैं जिनको कुछ पता नहीं है, और इसे पढ़ के काफ़ी कुछ चीज़ों का पता चल जाएगा। और सबसे ज़्यादा तो मैं बार बार यही कहूँगी कि मुझे यही खुशी है कि इतनी बारिश में, तूफान में बच्चे आ रहे हैं। तो जय भीम, जय भारत।